संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा माताओं, सद्गुरु कबीर का एक छोटा सा पद है। मैं आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जी तरसे हो। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जी तरसे हो। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई जान न पावे, सत्संग में अमृत बरसे हो। शब्द सहीरा छोड़ी हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुरति करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जी तरसे हो। संतों ने दो तरीके से अपना जीवन जिया। जिन्होंने सत्य को पहचाना, कुछ तो एकदम मौन हो गए। दूसरे को समझाना, दूसरे को बताना, दूसरे को जगाना, इसमें वो लगे नहीं। कुछ ने दया की, करुणा की। संसार में जिज्ञासु हैं, सत्संगी हैं, जो आशा रखते हैं साधु गुरु से। तो उन लोगों ने कृपा करके दूसरों को बताया। ऐसे ही लोगों को हमने गुरु और सद्गुरु कहा। और कुछ तो ऐसे थे, सड़क पर चलते चलते अगर किसी को नोटों की गड्डी मिल जाए तो क्या करता है? चुपचाप उसको अपने खीसे में रखता है और खिसक जाता है। दूसरे को बताने चिताने के चक्कर में नहीं पड़ता। हीरा पाए गांठ गठियाए, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले। सुरति कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। मन मगन भया फिर क्या बोले। जिसका मन मस्ती में नाच उठा, उसने फिर दूसरों को बताने और चेताने की ओर ध्यान नहीं दिया। हीरा उसको रास्ते में मिला, उसने उसको अपनी गांठ में बांध लिया और बस निकल गया। कुछ लोगों ने कृपा की, कुछ लोगों के मन में दया का भाव उमड़ा, उन्होंने दूसरों को बताया। कबीर साहब ने बताया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। कबीर साहब कोई बड़े संस्कारित समाज में पैदा नहीं हुए थे और न ही बड़े संस्कारित समाज में उनका पालन पोषण हुआ। और उनकी झोपड़ी कहाँ रही? गलकटियन के पास। राह चलते हुए लोगों के गले काट देना और उनका सामान छीन लेना, ऐसी ही जगहों पर कबीर रहे हैं। और साहब कहते हैं उदास मत हो। पड़ोसी
पड़ोसी ऐसा था, जैसा था वैसा उन्होंने कह दिया। बौद्धों के ग्रंथों में चर्चा आती है कि जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान हुआ, उनको बोध हुआ, उनके चित्त की जलन मिट गई। बोध होने और ज्ञानी होने का क्या अर्थ होता है? हमारे चित्त की जलन मिट जाए। जैसे किसी को प्यास लगी हो तो उसका मन तड़पता रहता है, हलक सूखता रहता है, जुबान लटपटाती रहती है, वो आशा भरी नज़रों से देखता रहता है कहीं कोई पानी, एक कुल्ला, एक घूंट पानी मिल जाए। और जब कभी तालाब या कुआं या नदी या नल कहीं कुछ मिल जाए और जी भर के जब वो पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझती है, उसकी तपन बुझती है, उसका चित्त संयत होता है। और उससे कोई पूछते हैं, कहो कैसा लग रहा है? वो कहे कि भैया बोध हो गया, अब बोध हो गया, अब शीतलता आई है, अब प्राणों की जलन छटपटाहट मिट गई। ज्ञान यही है, ये जो हमारे चित्त की कुलबुलाहट है ये खत्म हो जाए। बस आप गुरु हो गए, आप संत हो गए, किसी दूसरे को उसकी परख हो, किसी दूसरे को उसकी पहचान हो न हो, इससे आपका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। आपका चित्त शांत, आपका रोग मिट गया, आप स्वस्थ हो गए, बस सबसे बड़ी पहचान यही है। राजकुमार सिद्धार्थ का जब चित्त की जलन, चित्त का बात मिटा तो उनके मन में अपूर्व शांति हुई। भोगों को भोगते हुए शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर थक जाता है, थोड़े समय के लिए मन उदास होता है, लेकिन जैसे ही शरीर में फिर से ऊर्जा भरती है, मन फिर से भोगों के लिए लालायित हो जाता है। तो भोगों में स्थिरता नहीं है। जब बुद्ध ने पहली बार इस बात को महसूस किया कि भोगों से चित्त का उदास हो जाना मन को शाश्वत शांति देता है, तब वो बुद्ध कहलाए और वो एकदम शांत हो गए। फिर उनके मन में ये हुआ कि जैसे मैं तड़पता था, जैसे मैं बेचैन होता था ज्ञान के लिए, वैसे ही दुनिया में और लोग भी हैं। अगर उनको न बताया जाए, उनको न सिखाया जाए, न समझाया जाए तो उनका क्या रास्ता निकलेगा? तो उन्होंने अपना काम छोड़ करके लोगों को बताया और समझाया। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, ता खलकन लादे बैल। कबीर तो शिखर पर निवास करते हैं, ऊंचाई पर। वहाँ पर तो चींटी का पहुँच पाना भी मुश्किल है, और दुनिया के लोग सब कुछ लाद फांद के वहाँ जाना चाहते हैं। साहब कहते हैं, ऐ कबीर तैं उतर ही रहू, तुम उतर जाओ कबीर, तेरो संबल परोहन साथ, तुम्हारा संबल तुम्हारे साथ है। संबल घटे न पग थके, जीव बिराने हाथ। संसार के लोग बिराने के हाथ में बिके हुए हैं। कबीर तुम एक काम करो कि तुम अपने शिखर से, अपने घर से ज़रा नीचे उतरो और लोगों पर थोड़ी दया करो। तुम्हारा कोई इसमें नुकसान नहीं होगा,
और लोगों का काम बन जाएगा। संतों ने दो तरीके से जीवन जिया। एक तो वो जो हीरा पाए गांठ गठियाए और बस मगन हो गए, और दूसरे वो जिन्होंने लोगों को जगाया, लोगों को समझाया। भगत और संत में थोड़ा भेद होता है, भगत और संत में थोड़ा अंतर होता है। भगत उसे कहते हैं जो कहता है, परमात्मा तेरी बनाई दुनिया में मैं आया, तूने मुझे भेजा, मैं तेरा उपकार मानता हूँ। यहाँ जो है जैसा है सब बहुत सुंदर है, बस मैं तेरा नाम जप लूँ और मैं शांत हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ, बस इतना बहुत है। और ऐसे लोग भगवान का नाम जपते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, अपना रहन सहन ठीक करते हैं। ऐसे लोगों को हमने भगत कहा। संत वो हैं जिन्होंने इस समाज की अव्यवस्था को भी देखा, इस समाज की कमी को भी देखा और उस कमी को दुरुस्त करने का प्रयास किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। समाज में जहाँ कमियाँ थीं, उन कमियों को उन्होंने गिनाया, उन कमियों को ठीक करने की कोशिश की, लोगों को जगाया। ऐसे लोगों को संत कहा जाता है। जैसे सूरदास हुए, जैसे तुलसीदास जी हुए, और जैसे मीराबाई हुई। इन लोगों ने परमात्मा की भक्ति की बात लोगों को सिखाई। सूरदास और मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की चर्चा की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की चर्चा की। और इन लोगों को दुनिया खराब नज़र नहीं आई। इन लोगों ने कहा, बस तुम्हारी दुनिया है, तुमने बनाई है, हम तो तुम्हारी भक्ति करेंगे बस। कबीर थोड़े अलग हैं। इस दुनिया में जो जात पात है, जो छुआछूत है, जो लड़ाई झगड़ा है, जो वैर वैमनस्य है, इस सब को साहब ने दिखाया, लोगों को बताया कि देखो ये कमियां हैं, ये गलतियां हैं, इनको भी ठीक किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमने भगत नहीं कहा, ऐसे लोगों को हमने संत कहा। संत वो जो स्वयं शांत हो गए हों और दूसरों को उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, और जो समाज में कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने संत कहा, भगत नहीं कहा। भगत छोटा शब्द है। इसलिए कबीर को भगत नहीं कह सकते, क्योंकि वो राजी नहीं थे। हम कबीर को संत कह सकते हैं, और चूंकि उन्होंने दूसरों के लिए काम किया इसलिए वो गुरु भी कहलाए। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे हो। कोई युवक है, साधु संत में जीता है, और नौकरी करने, पेट धंधा पालने के लिए उसको किसी दूसरे नगर में जाना पड़ जाए। और जब वहाँ जाता है तो देखता है कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसा कैसा धंधा करते हैं जीवन यापन करने के लिए। और अब उसको कोई साधु संगत नहीं मिलती, कोई सत्संग नहीं मिलता है, तो उसका मन रोता है। पेट तो भरता है लेकिन मन खाली रह जाता है। जिन लोगों को बचपन से अध्यात्म के संस्कार मिले होते हैं, अगर कभी
अध्यात्म उनको नहीं मिल पाता, सत्संग नहीं मिल पाता, तो उनके भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है और बहुत पैसा और बहुत चीज़ें भी उस खालीपन को भर नहीं पाते और उनका मन भटकता रहता है। इस पद में इसी बात की ओर सद्गुरु का संकेत है कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, कोई युवती है, उसके घर में साधु संत जाते हैं, सत्संग करती है और खुश रहती है। फिर उसका ब्याह हो गया, अपने ससुराल आ गई, ससुराल में भक्ति का कोई लक्षण नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं, तो उसका मन तरस जाता है भक्ति के लिए और क्या कहती है कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। चोर, चोर वही है जिसका मन ठंडा नहीं है, दूसरों का धन, दूसरों की चीज़ें उसे आकर्षित ललचाती रहती हैं, बस वही चोर बनता है। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, चोरों के नगर में आन पड़ी संयोग से। सत्संग बिना जी तरसे हो, मेरा मन सत्संग के लिए तरसता है, लेकिन इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई जान न पावे, सत्संग में अमृत बरसे हो। सत्संग में अमृत बरसता है क्योंकि वहाँ गुरु का निवास होता है, इसलिए। लेकिन जो चोर लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, इस बात को समझते नहीं। जब इनको सत्संग के लिए जाना होता है तो ये पूछते हैं वो किस जात के हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्या पढ़े लिखे हैं। एक सज्जन का एक दिन फोन आया, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, ऊंची जाति के हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत सज्जन हैं। लेकिन जो सज्जन हो समझदार भी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सज्जन होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है। सज्जन माने बच्चे जैसे चित्त वाला, उसमें अपना कोई हठाग्रह नहीं है, कोई कटुता नहीं, कोई अहंकार नहीं है। लेकिन समझदार भी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो सज्जन तो हैं लेकिन समझदार नहीं कह सकता। उनका एक बार फ़ोन आया, मैं नहीं उठा पाया, दोबारा आया, फिर तिबारा आया, 3-4 बार आया, तो मुझे लगा कोई ऐसी ख़ास बात है क्या। वापस मैंने उनको कॉल बैक किया कुछ दिनों में। मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा मेरे साथी कहते हैं यार तुम ठाकुर हो और कहाँ कबीरपंथियों के आगे पीछे घूमते हो, इनका कोई ठिकाना होता है, किस जात के होते हैं, तुम जाके पैर छूते हो। तो उन्होंने कहा और किसी से मैं ये बात कहने में संकोच करता था, आपसे थोड़ा कहने का मुझे साहस हुआ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो उनसे बताया नहीं हो कि हाँ भाई कबीरपंथ में सब चमार ही तो बसते हैं, लेकिन वो चमारी नहीं सिखाते, वो गलत नहीं सिखाते हैं। अगर तुम यही मानते हो कि कबीरपंथ में सब नीचे ही वाले हैं तो ठीक है, लेकिन तुम उनको बताओ कि आज तक उन्होंने तुम्हें कुछ गलत नहीं सिखाया, इतने वर्षों से आ रहे हो। बोलते हाँ ये बात तो है। मैंने कहा जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसकी जात नहीं पूछते। मैंने कहा मैंने आज तक तो नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है।
आप ऊंच हैं कि नीच हैं, बस आप जैसे हैं मैंने वैसे स्वीकार किया है। मैंने आपसे कभी नहीं पूछा और ना आपने हमसे कभी पूछा। आप हमारे ज्ञान के नाते हमारे पास आते हैं, हमारी जाति की वजह से नहीं आते। अचानक कैसे ये बात आ गई आपके मन में? बोले हाँ बात सही है, लेकिन वो बार बार टोकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, उन्हीं के साथ चले जाओ, कुछ दिन जरा उनके साथ रह करके देख लो। नहीं नहीं नहीं, उनके साथ तो नहीं रह सकता, बड़े खतरनाक हैं। मेरी पत्नी कहती है अगर उन लोगों के संगत में रहे तो नौकरी छोड़ के तुम घर में आ जाना। तो मैंने कहा तुम्हारी पत्नी को इस बात की समझ है कि किसके साथ रहना है? आप इतने वर्षों से रह रहे हो, आपको समझ नहीं है अभी कि किसके साथ जाना किसके साथ नहीं जाना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे पता है मुझे आप ही के साथ जाना है, रहना है, लेकिन उन्होंने कहा लोगों ने, इसलिए मेरे मन में शंका हुई। यही है चोरन का नगर, यही है चोरन का नगर, यही है चोरों की बस्ती। वो पांडे तिवारी शुक्ला कुछ भी हो सकते हैं और चोर हो सकते हैं। पेट धंधा, हमारे गुरुजी कहा करते थे, नौकरी बड़ी हो या नौकरी छोटी हो, हर नौकरी पेट भरने का धंधा ही है, बस इतना समझे। और कोई ऐसा समझे कि बड़ी ऊंची नौकरी में आ गया है तो बड़ा समझदार हो गया है, ऐसा नहीं है। जो ब्रेन है, जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो भोजन से नहीं चलता, वो विचारों से चलता है। पेट तो भोजन से भरता है, मस्तिष्क और विचारों से भरता है। अगर उसको दिमाग को अगर विचार नहीं दिए तो दिमाग खाली रह जाएगा। अधिकतम लोग जो नौकरी पेशे में लग जाते हैं उनका दिमाग खाली ही रहता है, बस पेट भर निकलता चला आता है। इसको जरा समझना, पेट निकलता चला आता है, लगता है जैसे पेट में 1 किलो का बोरा लटका लिए हैं, और दिमाग एकदम खाली रहता है। सरकार आपको दिमागदार बनाने के लिए नहीं रखी है। जब आदमी घोड़ा पालता है, गधा पालता है, तो उसे नहीं पालता कि घोड़ा बड़ा दिमागदार है, घोड़ा बड़ा सुंदर है, नहीं। वो बोझा उठाए, बस इसलिए गधे पाले जाते, इसलिए घोड़े पाले जाते हैं। सरकार जब आपको पैसा देती है तो नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए, काम करने के लिए देती है पैसे, आदमी बनने के लिए नहीं देती है। और कोई सोचे कि हम सिर्फ पैसे पा करके समझदार हो गए, नहीं। ऐसे लोगों के लिए साहब कहते हैं कि तुम समझना कि तुम चोरों के नगर में बस गए हो, और अगर तुम सत्संग नहीं करते हो तो तुम्हारा मन तरसेगा। जिन्होंने सत्संग का स्वाद चखा है, जिन्होंने गुरु के अमृत वचनों को सुना है, वो जानते हैं कि अमृत क्या है, और वो अमृत बाजार में नहीं बिकता है। एक सज्जन है, साइकिल से आते हैं, 40 किलोमीटर दूरी से आते हैं, और ठंडी के दिनों में भी आते हैं। अब आप समझे, बुजुर्ग हैं, 40 किलोमीटर चलना मतलब कम से कम 3 से 4 घंटे चलना, साइकिल चलाना। दोपहर में चलते हो तो शाम को पहुंचते हैं सत्संग के वक्त, रात में रुकते हैं, सत्संग करते हैं, अगले दिन फिर जलपान करके फिर चले जाते हैं। मैंने उनसे पूछा, इतनी दूर से आते हैं, इतनी उम्र में आते हैं, 65 साल की उम्र ज़्यादा है, फिर भी साइकिलिंग करते हैं? बोले जैसे रविवार और शनिवार का वक्त आने लगता है तो मन जो है घर में रुकने को तैयार नहीं होता है। वो कहता है चलो, थक जाता हूँ तो मैं 12 बजे चल देता हूँ वहाँ से, कि थोड़ा रुकते रुकते जाऊँगा। उनको जो सत्संग में रस मिलता है वो वही जानते होंगे। साहब ने कहा, मूर्ख जन कोई जान न पावे, सत्संग में अमृत बरसे हो। शब्द सा हीरा
छोड़ी हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से, शब्द हीरा है, उसको छोड़ दिया और अपनी मुट्ठी कंकड़ों से भर लेते हैं हम। शब्द कौन सा शब्द है? ज्ञान के शब्द। ज्ञान के शब्द जो हमारा मन लगातार गुनगुनाना चाहिए, लगातार मनन करना चाहिए, उन शब्दों को हम छोड़ देते हैं और मुट्ठी भरी कंकड़ से अपनी मुट्ठी कंकड़ों से भर लेते हैं। कंकड़ कीमती नहीं होते। हमारा मन सांसारिकता को जपने लगता है, राग द्वेष में उलझ जाता है, विषयों के प्रपंच में उलझ जाता है और मन जहाँ लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगता है। यही है शब्द सा हीरा छोड़ दिया अपने हाथ से और मन में कंकड़ दुनियादारी का नाम जपने लग गए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुरति करो वही घर से। तुम सुरति करो, सुरता करो, स्मरण करो उस घर का जहाँ से आए हो और जहाँ जाना है। संसार परमानेंट घर नहीं है, यहाँ रहना थोड़े समय के लिए है, यहाँ से जाना पड़ जाएगा। तो जहाँ से आए हो और जहाँ फिर से लौटना है उसका स्मरण करो। कोई आदमी यात्रा में हो तो उसको हमेशा याद रहता है कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में लोग अच्छे मिल गए तो उन्हीं के साथ चल दिया, ऐसा नहीं है। तो जो लोग रास्ते में मिल रहे हैं वो अच्छे हैं तो और बुरे हैं तो रह जाएंगे यहीं, उनमें हम अपने चित्त को उलझाएं नहीं। साहब का एक पद है, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे हो। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, लेकिन मूर्ख जन कोई जान न पावे, सत्संग में अमृत बरसे हो। शब्द सहीरा छोड़ी हाथ से, मुट्ठी भरी कंकड़ से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सुरति करो वही घर से। इस छोटे से पद पर कुछ निवेदन प्रस्तुत किया, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।